ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 26वां अध्याय प्रारंभ। अब उद्यापन व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग की विधि कहते हैं। हे राजन, अयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के सुवर्ण का दान देवे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गौ का दान देवे, और जो आंवला स्थान करता है वह दही या दूध देवे। फलों के नियम में फलों का दान देवे, तेल के स्थान में घी देवे और घी के स्थान में दूध देवे। धान्यों के नियम में गेहूं और चावल देवे, और पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर तकिया तथा चद्दर सहित शैया का दान करे। पत्तल का भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का भोजन करावे। नख केशों का धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण देवे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। दीपदान करता हो तो पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से ऐसा करता है वह वैकुंठ में जाकर वास करता है। 26वां अध्याय समाप्त। हरि ओम हरि ओम। 27वां अध्याय प्रारंभ। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि प्रकार राजा दृढ़ धनवा को उद्यापन विधि बताकर कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप निशानी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उसकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार से आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक पहुंचकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस आसार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजपुत्र का राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा को इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां पर विमान आया, और विमान पर चढ़कर वह सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक में चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता है जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था, और सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया, वह बंदर कौन था और उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ, उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कंदर्य कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था, कभी भी कोई धार्मिक कृत्य न करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। ब्राह्मण सुदेव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नर के रहने वाले मेरा सदैव तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे कहर्य, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कदर्य जो है माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। उसके निकट रहता और उसकी नित्य आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको पति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं राज मंदिर में नौकरी कर ली।
इस लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कदर्य बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर ही ग्रहण कर लेता था और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता था। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कदर्य 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कदर्य मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों को जानने वाले कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुदगरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उसको देखकर उसके शुभ शुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा, यह कदर्य ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के पति माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। 27वां अध्याय समाप्त। हरिओम हरिओम हरिओम। 28वां अध्याय प्रारंभ। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा? श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम का कोई वैश्य था, उसकी स्त्री तारका नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांगों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां धन के लोभ से कदर्य ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने उस स्त्री सहित ब्राह्मण को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी व कदर्य रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल को बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों कुछ नहीं दिया? उस कदर्य के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कदर्य को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस कदर्य ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास को धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देखने के मात्मय से तथा धन के लोभ से ही स्तुति करने से मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जस वाला, धनी छाया वाला, मनोहर वृक्षों से शोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण था? सो आप मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ जो शूरवीर वानर राक्षसों के हाथ मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी
उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता रहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता हुआ और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गैन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में पड़ गया और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला। मैंने तो कभी कोई सुकृत्य किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। 28वां अध्याय समाप्त। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।